हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोहॉर्ट स्टडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, पर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। मान लो 2023 बैच का हम ग्रुप लेते हैं जिसमें कि 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में। 2023 बैच लेते हैं, करंट 2023 साल चल ही रहा है। और इसमें जो है जो 60 स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और जो 40 स्टूडेंट हैं वो स्मोकिंग नहीं करते, वो नॉन स्मोकर हैं। फिर 10 साल बाद हमने क्या देखा, 10 साल बाद हमने देखा कि 60 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट को क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया, और 20 स्टूडेंट को लंग कैंसर नहीं हुआ। वहीं जो नॉन स्मोकिंग, जो स्मोकिंग नहीं करते थे 40 स्टूडेंट, 10 साल बाद उनमें हमें क्या देखने को मिला, उनमें से बस 3 स्टूडेंट को क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ, और बचे हुए 37 स्टूडेंट को लंग कैंसर नहीं हुआ। ठीक, तो इससे क्या समझते हो? देखो प्रेजेंट में कोहॉर्ट स्टडी में क्या करते हैं, कोहॉर्ट का मतलब ही होता है ग्रुप। प्रेजेंट में हमने एक ग्रुप सिलेक्ट किया, ठीक, एक ग्रुप सिलेक्ट किया जिसके ऊपर हमें स्टडी करना है। तो 100 स्टूडेंट का ग्रुप सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने डाटा को, जो जिस चीज़ का एक्सपोजर, उस डाटा को निकाला, ऑब्टेन किया डाटा ऑन एक्सपोजर। तो किस चीज़ का एक्सपोजर था, स्मोकिंग का एक्सपोजर था एक ग्रुप में, और दूसरा तो इन्हीं दोनों ग्रुप के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इन दोनों ग्रुप को कंपैरिजन ग्रुप करते हैं। और फिर हम इसी पे धीरे धीरे स्टडी करते रहते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहा है 10 साल की, मतलब जो भी, जब तक उनको लंग कैंसर हो नहीं जाता तब तक हम ये स्टडी करते रहते हैं। तो ये बहुत लंबी स्टडी चलती है, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टडी होती है। बाकी नॉन स्मोकर में भी वही हम काम करते हैं, क्योंकि ये देखो प्रेजेंट में जब एक्सपोजर हुआ है और इसका जो डिजीज़ कब आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है। ठीक, तो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम की दिशा में स्टडी हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी इसको हम कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें देखो जब हमने स्टडी शुरू की थी तो लंग कैंसर नहीं था किसी को भी, उसमें बस एक्सपोजर था जिससे डिजीज हो सकती थी, और नॉन एक्सपोजर ग्रुप भी था। और दोनों ग्रुप जो है सेम ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे। मतलब 2 ग्रुप को हमने सिलेक्ट किया जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बस अंतर क्या था, एक में एक्सपोजर प्रेजेंट था और एक में एक्सपोजर नहीं था। इसी को स्टडी करते, इसी को हम कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। और ये टाइम के दिशा में होता है, इसलिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। मतलब इसको एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कह सकते हो या फिर रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी भी कह सकते हो। ठीक, तो एक तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है। कोहॉर्ट स्टडी का 3 टाइप होता है, 3 टाइप होता है। एक होता है क्या, प्रोस्पेक्टिव, एक होता है क्या, रेट्रोस्पेक्टिव, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी तो यही था कि प्रेजेंट में हमने कोई पॉपुलेशन सिलेक्ट किया, उसके बाद हम देख रहे हैं आगे चल के एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर में किसको डिजीज़ हो रही है और कितने लोगों को नॉन एक्सपोजर में डिजीज़ हो रही है। बाकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या करते हैं, जैसे मान लो प्रेजेंट का ही हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जाके किसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। मतलब मान लो 2012 बैच के ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं 100 स्टूडेंट को, और फिर वहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के इनमें से कितने लोगों को डिजीज हो रही है और कितने लोगों को डिजीज नहीं हो रही। मतलब पास्ट में चल के, क्योंकि कुछ बच्चे आगे चल के मान लो 2015 में कुछ ने स्मोकिंग स्टार्ट की। ठीक, तो क्योंकि हम पास्ट में जाके डिजीज़ की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टडी का डायरेक्शन क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग ये आगे की तरफ है ना, इसलिए ये भी कोहॉर्ट में ही आता है। जबकि केस कंट्रोल में क्या होता है, स्टडी जो टाइम के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिजीज़ पहले हो चुकी है और वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री लेते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टाइम की दिशा में ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्योंकि पास्ट में जा कोई ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आगे चलते हुए देख रहे हैं किस में डिजीज़ हो रही है, किस में डिजीज़ नहीं हो रही थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। ठीक, बाकी जो तुम्हारा तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में क्या होता है, इसमें तुम्हारा पास्ट में ग्रुप सिलेक्ट करते हैं
प्रेजेंट में डिजीज़ आ जाता है, लेकिन कुछ जिसमें डिजीज़ नहीं रहता है उसमें आगे भी स्टडी करते रहते हैं और ये संभावना रहती है कि आगे चल के भी कुछ में डिजीज़ पाई जाएगी और कुछ में डिजीज़ नहीं होगी। तो देखो अगर हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे देखो हम सबसे पहले इंसिडेंस निकाल सकते हैं। इंसिडेंस कैसे निकालेगा, तो इंसिडेंस का फार्मूला क्या होता है, कितने लोगों को डिजीज़ हो चुकी है 40 कितने पॉपुलेशन में 60 में से, तो ये स्मोकर का इंसिडेंस आ गया। उसके बाद नॉन स्मोकर का इंसिडेंस भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो कितने को लंग कैंसर हुआ, 3, कितने में से 40 नॉन स्मोकर थे, तो 3 × 40। तो ये तुम्हारा क्या गया, इंसिडेंस आ गया स्मोकिंग का और एक इंसिडेंस क्या आ गया नॉन स्मोकिंग का। अगर इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाता है, रिलेटिव रिस्क आ जाता है। अगर स्मोकर का इंसिडेंस जो है नॉन स्मोकर से तुम घटा दो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिस्क आ जाएगा, डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये कितना आएगा 40/60/3/40। तो बाकी कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद देखो हम इससे और क्या निकाल सकते हैं, इससे एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी निकाल सकते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें हम जो स्मोकर हैं, स्मोकर का इंसिडेंस उसमें से हम नॉन स्मोकर का घटा देंगे और स्मोकर के इंसिडेंस से फिर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूटेबल रिस्क। बाकी एक क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इसका फार्मूला भी सेम होता है, बस यहाँ पे जो बस इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, आई टोटल आ जाएगा। तो आई टोटल कैसे निकाल सकते हो, आई टोटल का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने लोग को लंग कैंसर हुआ कितनी पॉपुलेशन में, तो 40 और यहाँ 3 43 को हुआ कितने में से, 100 पॉपुलेशन में से ना, तो 43/100 करोगे तो ये तुम्हारा आई टोटल आ जाएगा। तो इसको पुट करोगे तो आंसर आ सकता है। तो हमने स्मोकिंग के एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। बाकी डिजीज़ देखो कोई भी हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर और भी बहुत सारी डिजीज़ होती है। ठीक, तो जो कोहार्ट स्टडी है मोस्टली जो कॉमन डिजीज़ होते हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं। रेयर डिजीज़ के लिए तो ये स्टडी मतलब कम सही होती है, क्योंकि रेयर डिजीज़ तो बहुत कम ही कुछ ही लोगों को होने की चांसेस होते हैं। ठीक, तो यही था कोहार्ट स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।